जावेद भट्ट कत्ल केस में मुलव्विस शूटर अजहर के बारे में बहुत सी मालूमात सामने आ गईं। अजहर का पूरा नाम अजहर भट्ट उर्फ नाजी भट्ट था। यह पहले डकैती की वारदातों में भी पुलिस को मतलूब रह चुका है। बहुत सी डकैती की वारदातें करने के बाद इसने जिंदगी ठीक से गुजारने की कोशिश की और कई साल तक एक दुकान पर सेलमैन के तौर पर काम भी करता रहा और 8 साल कबल इसने रिक्शा चलाना शुरू किया। इसका आगाज कैसे हुआ, ये जो पहले डकैती की वारदातें करता था उसमें इसके साथी कौन थे, कैसे इसने डकैती की वारदातें छोड़ी, कैसे अपनी जिंदगी बसर करता रहा और कहां पर आकर इसने ये कत्ल की वारदात की, ये सब बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जावेद भट्ट कत्ल केस के बाद पुलिस जब कातिल तक पहुंची तो उसकी शनाख्त अजहर के नाम से हुई, जो संत नगर इस्लामपुरे का रिहायशी बताया जा रहा है। नाजरीन, ये जो घर देख रहे हैं ये फ्लैट है जहां पर अजहर किराए के एक फ्लैट में रिहाइश पजीर था और अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ यहां पर रहता था। अजहर आजकल तो रिक्शा चला रहा था, इससे पहले वो डकैती की संगीन वारदातों में भी मतलूब रह चुका है। अजहर ने जो गैंग बनाया था डकैती के लिए, उसमें एक चंगड़ नामी साथी इसके साथ मुलव्विस था और उसका भाई जवान भी इसके साथ वारदातें करता था। लेकिन डकैती की वारदातें करते करते सीआईए पुलिस इसे गिरफ्तार करती थी, इसका पहले रिकॉर्ड भी मौजूद है और अचानक से इन्होंने ये डकैती की खौफनाक वारदातों को करना छोड़ दिया। उसके पीछे बड़ी वजह यह सामने आई कि जवान नामी जो इसका साथी था वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसके बाद से ना सिर्फ अजहर उर्फ नाजी भट्ट ने बल्कि उसका जो जवान का भाई चंगड़ जो इसका साथी था उसने भी डकैती की वारदातें छोड़ दी और चंगड़ ने रेड़ी लगाना शुरू कर दी। दही भल्लों की रेड़ी वो आज तक लगा रहा है और उसके बाद उसने तौबा कर ली। लोग, इससे मिलने जुलने वाले लोग, हमारे जिन लोगों से राब्ते हुए हैं, जो हमें मालूमात मौसूल हुई हैं, उनका कहना है कि अजहर भी ऐसे तमाम काम छोड़ चुका था। जब से शादी हुई उसने अपने आप को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी 2015 में पुलिस उसके रिकॉर्ड की वजह से उसे उठा कर ले जाती है। जब उसे उठाया जाता है तो लोग उसकी गारंटी देते हैं और 2-3 रोज बाद वो सीआईए कोतवाली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद वापस आ जाता है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करता, बल्कि कई सालों तक तो वो एक जो दुकान है कपड़ों की, वहां पर सेल्समैन के तौर पर काम करता रहा। ये अनारकली, पुरानी अनारकली जहां से हम अगर दाखिल होते हैं तो राइट हैंड पे एक लंडा मार्केट है तंग गलियों में। उस लंडा मार्केट में ये 8 साल तक सेल्समैन के तौर पर काम करता रहा। फिर ये सेल्समैन का काम छोड़ने के बाद इसने रिक्शा लोगों से किराए पर, दिहाड़ी पर लेकर चलाता था। ना सिर्फ रिक्शे में लोगों को, सवारियों को ड्रॉप करता था, बल्कि कई मोहल्लेदारों के, अहले इलाका के बच्चों को भी स्कूल लेके जाया करता था और वापस लेकर आया करता था और इस तरह से ये गुजर बसर कर रहा था। इससे पहले ये अपने आबाई घर शादरा में भी रिहाइश पजीर था। जब तक ये शादरा में रिहाइश पजीर रहा, लोगों का कहना है, हमारे जराए ने यह बात बताई है, तब तक ये डकैती की वारदातों में भी मतलूब रहा। फिर अचानक से डकैती की वारदातें छोड़ने की वजह भी बता दी। उसके बाद जिन लोगों के पास इसका उठना बैठना था वो तमाम लोग ये बताते थे कि अजहर के हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे थे। माली हालात से वो बड़ा परेशान था और उसकी वजह से अक्सर औकात परेशान रहता था। ना सिर्फ उसकी लोग मदद करते थे, किसी से वो 500 रुपए ले लेता था या किसी से 1000 रुपए लेकर वो अपने बच्चों का पेट पालता था, दूध ले जाता था, ऐसी चीजें। और ये भी चीजें सामने आई हैं कि जहां पर उसके बच्चे या बेटा जेरे तालीम था, उस स्कूल में जो है वो 3 से 4 महीने तक इसने अभी तक उसकी फीस भी अदा नहीं की थी। और ये हुआ कि वो उनसे राब्ते में भी थे और उस स्कूल पर भी जो है वो पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, जहां से लोगों को इसके राब्ते की वजह से हिरासत में भी लिया गया और उनसे भी पूछगिछ करने के बाद
उनको रिहा कर दिया गया। ये सारी तफसीलात बताने के पीछे वजूहात ये हैं कि मुआशी हालात और गुर्बत, बेरोजगारी ऐसे उजरती कातिलों को जन्म देती है। ये कोई पहला वाकया नहीं कि अजहर एक जो बड़ी उम्र का शूटर है। इससे पहले हम सुना करते थे कि नौजवानों को आसानी से बहकाया जा सकता है, वो वारदातें कहीं पर भी कर देते हैं, किसी के कहने पर भी कोई काम कर देते हैं। लेकिन अब जो बड़े वाकयात हो रहे हैं, जिन जैसे बड़े कत्ल की वारदातें हो रही हैं, उसमें जो शूटर हैं वो 50 साल से 70 साल के दरमियान के शूटर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अमीर बलाच का जो कत्ल हुआ, उसके पीछे जो मुजफ्फर था उसकी उम्र भी 60 साल से 65 साल के दरमियान थी। और इसके अलावा एक उजरती कातिलों ने कत्ल किया डॉक्टर शाहिद सदीक का, उसमें भी जो शूटर था उसकी उम्र भी 60 से 65 साल थी। अब वो जो डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल करने वाला शूटर था, उसकी 6 बच्चियां थी और घर में एक तरह फाकों ने डेरे डाल रखे थे। और उसने उससे कबल पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन जब उसे यह ऑफर मिली कि उससे 50 लाख रुपए इस कत्ल के दिए जाएंगे, तो उसने फौरी ना सिर्फ कबूल की बल्कि अपना काम सर अंजाम दिया और उसने वो कत्ल की वारदात कर दी। बिलाखिर वो पकड़ा गया, बाकी भी लोग जो है वो पकड़े जाते हैं। अमीर बलाच के कत्ल में मुलव्विस शूटर तो मौके पर मारा गया। इन सब के पीछे एक ही कहानी नजर आती है और वो गुर्बत और बेरोजगारी है। इसका जिम्मा किसने लेना है, कैसे इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, कौन इसमें किरदार अदा करेगा, जो आप सोच रहे हैं वो ही मेरे जहन में भी है, दिलो दिमाग में भी है कि हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि लोग अब अपनी जानें लेने की बजाय दूसरों की जानें लेने पर आमादा हो चुके हैं, और वो भी चंद लाख रुपए की वजह से किसी को भी कहीं पर भी वो बेखौफ होकर कत्ल कर देते हैं। दोबारा अजहर बट उर्फ नाजी बट की जानिब आते हैं। नाजी बट के बारे में ये भी मालूमात सामने आई हैं कि नाजी बट निहायत ही दलेर किस्म का लड़का था जब वो लड़का था, क्योंकि उसका इस्लामपुरा में बहुत ज्यादा वक्त गुजरा। पहले वो इस्लामपुरा मेन बाजार में रिहाइश पजीर था और वहां के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे जब मालूमात ली गई तो पता चला कि अजहर बहुत ही अच्छे तरीके से सबको मिलता था। और एक बार का जिक्र है कि एक चांद नामी शख्स जो भाटी गेट में रिहाइश पजीर था, उसके साथ इसकी तू तकरार भी होती है और वो इससे गन पॉइंट पर यरगमाल बना लेता है। और अजहर जो है वो उसके बावजूद उससे लड़ता रहता है, लेकिन लोग बीच में आकर बच बचाव करवा देते हैं। अजहर को इस्तेमाल करना इसलिए भी आसान था कि अजहर जो है वो शुरू से ही दलेर था और साथ वो डकैती जैसी खौफनाक वारदातों में भी जो है वो मुलव्विस रह चुका था। उसने अपना एक ग्रोह बनाया हुआ था पहले, लेकिन वो अब ग्रोह खत्म हो चुका था। अब नए लोगों की भी कुछ इसमें एंट्री हुई, क्योंकि पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। हमारे जराए इतना बताते हैं कि कोई आरिफ नामी शख्स भी इसमें मुलव्विस है जो इसके साथ इस वारदात में शामिल हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजहर जो है वो रिक्शा चलाते चलाते अचानक चंद रोज से वो रिक्शा चलाना छोड़ देता है। उसे मोटरसाइकिल पर उसके इलाके में आते जाते तो इस कत्ल की वारदात से पहले 4-5 रोज पहले देखा जाता है, लेकिन उसका रिक्शा जहां पर रूटीन के मुताबिक खड़ा होता है वहां पर वो नहीं आ रहा था। जिन बच्चों को उसने स्कूल छोड़ना होता है, वापस लाना होता है, उन बच्चों को भी स्कूल नहीं छोड़ रहा था। मुसलसल वो इस प्लानिंग में लगा हुआ था और बिलाखिर उसने जो प्लानिंग कर रखी थी वो उसने किया। और उस कत्ल की वारदात के बाद उसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हुई। बताने का मकसद ये है कि जावेद भट्ट के कत्ल केस की बहुत सी गुत्थियां जो हैं वो सुलझ चुकी हैं और ख़ास तौर पर तफ्तीशी टीमें ऐसा किरदार अदा कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं कि आइंदा से पहले किसी केस में इतनी महारत के साथ या इतने अच्छे तरीके के साथ तफ्तीश को लेकर नहीं चला गया। तफ्तीश पर कुछ चीज़ें
असरअंदाज ना हो, इसलिए बहुत सी अहम खबरें हमने अभी अपने पास रखी हुई हैं। जल्द ही उससे भी आगाह करेंगे कि इस सारे मामले के इर्द गिर्द और भी कितने लोग मुलव्विस थे, कैसे ये सब कुछ हुआ, बिलाखिर फिर किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्योंकि अब भी पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए इन तमाम पहलुओं को देख रही है, उसकी तफ्तीश कर रही है। फिर पुलिस की तफ्तीश में ये बातें सामने आएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें मुलव्विस थे। अजहर की मालूमात दी, अजहर ने कैसे जिंदगी बसर की, अब भी लोगों से मिलता जुलता था। कुछ लोग उसकी अभी भी तारीफ करते हैं कि अजहर बहुत अच्छे इखलाक का मालिक था और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिलता जुलता था। पहले क्रिमिनल एक्टिविटी में जरूर वो मुलव्विस रहा, लेकिन अब जब से उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, और उसके बाद से उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया था। ना सिर्फ अजहर की 2 बेटियां और 1 बेटा था, बल्कि बीवी थी, इसके अलावा अजहर के 2 भाई भी हैं। लेकिन अजहर के पुराने कारनामों की वजह से उसकी फैमिली ने उसे आग कर रखा था, अजहर को आग कर रखा था, और वो इससे मिलते जुलते नहीं थे। अजहर उर्फ नाजी भट्ट के नाम से ये इस्लामपुरा में मशहूर था, और इसने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज की, कैसे ये यहां तक पहुंच गया और कैसे फिर इस्तेमाल हुआ, और बिलाखिर अजहर जो है, अजहर उर्फ नाजी भट्ट शूटर बन गया और अब ये बहुत बड़े एक केस में मुलव्विस हो चुका है। ये इसकी हकाइक है, ये तफसील है। मजीद भी हकाइक हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।